दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन जिसके संदेश आज भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये कथा है आस्था, भक्ति और भगवान की असीम कृपा की, गजेंद्र मोक्ष की। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जिसका नाम था त्रिकूट पर्वत। इस जंगल में एक विशाल सरोवर था, जिसका पानी इतना निर्मल था कि उसमें स्वर्ग के अप्सराएं भी स्नान करने आती थीं। इसी सरोवर में हाथियों का एक झुंड रहता था, जिसका राजा था गजेंद्र, एक शक्तिशाली और बुद्धिमान हाथी। एक दिन भीषण गर्मी थी। गजेंद्र अपने पूरे झुंड के साथ सरोवर में जलक्रीड़ा करने गया। वह पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ था, अपनी प्यास बुझा रहा था और अपने परिवार के साथ आनंद ले रहा था। उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि सरोवर के गहरे पानी में एक भयानक मगरमच्छ छुपा हुआ था। अचानक उस मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मगरमच्छ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। यह एक भीषण युद्ध था। एक तरफ गजेंद्र अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था और दूसरी तरफ मगरमच्छ उसे पानी में खींच रहा था। गजेंद्र के साथी हाथी पहले तो उसकी मदद करने आए, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी और वह इतना भयंकर था कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। धीरे धीरे सभी हाथियों ने उम्मीद छोड़ दी और किनारे पर खड़े होकर गजेंद्र को पीड़ा में देखने लगे। गजेंद्र ने 30 साल तक उस मगरमच्छ से संघर्ष किया। सोचिए, 30 साल। लेकिन अंततः उसकी शक्ति कम होने लगी। जब गजेंद्र ने देखा कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता और उसकी अपनी शक्ति भी समाप्त हो रही है, तब उसने अपनी अंतिम आशा भगवान श्री हरि विष्णु में लगाई। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और एक कमल का फूल तोड़कर भगवान को समर्पित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे अंतिम सहारा हैं। मैं आपके चरणों में अपनी शरण लेता हूं। मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। गजेंद्र की इस करुण पुकार को सुनकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक पल भी देर नहीं की। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को मार डाला और गजेंद्र को उसकी पीड़ा से मुक्त किया। गजेंद्र सिर्फ एक हाथी नहीं था, बल्कि वह अपने पिछले जन्म में एक भक्त राजा इंद्रद्युम्न था, जिसे एक अशी के शाप के कारण हाथी का जन्म लेना पड़ा था। भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया और उसे अपने धाम ले गए। दोस्तों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि मन अंतिम क्षण तक आशा न छोड़ें। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष किया, लेकिन जब उसकी अपनी शक्ति भी खत्म हो गई तो उसने भगवान की शरण ली। दी सच्ची भक्ति की शक्ति। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हों। 3. समर्पण और विश्वास। जब हम पूरी तरह से भगवान पर विश्वास करते हैं और खुद को समर्पित कर देते हैं, तो वे हमारी हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी मुश्किल में हों, याद रखें गजेंद्र मोक्ष की ये कथा। भगवान की कृपा असीम है, बस हमें सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की जरूरत है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिसाथ शेयर